दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुक्र प्रवर पर काला तिल होता है तब शुभ होता है अशुभ। दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाना चाहता हूँ जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले लिखी थी। दोस्तों पंक्ति इस प्रकार है। नासूर है मेरी जिंदगी ऐसा तो पहले कभी नहीं था, ये कर्म ही तो थे मेरे कि कत्लेआम मच गया। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुक्र पर्वत पर यदि काला तिल हो तो शुभ होता है अशुभ। दोस्तों ये आप शुक्र पर्वत ये देख लीजिए, शुक्र पर्वत है और यहाँ पे काला तिल बना हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर काला तिल होता है तो उसकी जीवन में क्या उथल पुथल होता है, उसकी जिंदगी में क्या कठिनाइयां आती हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे या कैसे उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर पाती है, इसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यदि शुक्र पर्वत पर काला तिल होता है, जैसे आप देख रहे हैं हथेली है, ये हथेली है, ये पुरुष की, ये दाहिना हाथ यानी पुरुष का, तो क्या होगा दाहिने हाथ में पुरुष के ये शुक्रवार का घेरा हुआ है। शुक्रवार पे अगर किसी के तिल हो तो क्या होता है दोस्तों, देखिए यदि पुरुष के हाथ में शुक्र पर्वत पर काला तिल होता है तो उसको पत्नी होती है वो चार्मिंग मिलती है। और यदि यही लक्षण स्त्री के हाथ में हो, बाएं हाथ में, तो क्या होगा, उसको पति होगा वो हैंडसम मिलेगा। दोस्तों क्या होता है यदि लेकिन लोग इनसे मतलब के लिए ही रिश्ता बनाते हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में या किसी स्त्री के हाथ में शुक्र पर्वत पर काला तिल होता है तो उनके यार दोस्त तभी बनते हैं जब उनका स्वार्थ होता है, और स्वार्थ अगर उनका नहीं होगा तो क्या होगा, वो रफू चक्कर हो जाएंगे। रास्ते में भी अगर मिल गए तो कहेंगे अरे यार हम तो जा रहे थे यार, इमरजेंसी थी इसलिए आपको इतने महीनों से नहीं मिल पाए, अच्छा तो फिर हम मिलेंगे। और मतलब होगा अरे भाई आपके दर्शन हो गए, आप तो मेरे लिए प्रभु के समान थे। लेकिन जब वही व्यक्ति, उस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होगा तो लोग आंखें चुरा लेंगे और जब मतलब निकल गया तो कहें रिश्ता भी खत्म, अब पहचानते नहीं। तो ये स्थिति होती है। और क्या लक्षण होता है दोस्तों, तथा पति और पत्नी में झगड़े हमेशा बने रहते हैं। जब इस तरीके का तिल किसी पुरुष या स्त्री के हाथ में होता है तो पति पत्नी में झगड़े रात दिन होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, किसी भी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत काला तिल देख लीजिए, देखिए उनकी पति पत्नी में इतना मनमुटाव होगा जो सोचकर आपकी जो सोच है वो भी एकदम बदल जाएगी। ये सब लक्षण होते हैं भाई। अगर शुक्र पर्वत पे काला तिल बना हुआ है तो पति पत्नी में मनमुटाव ज्यादा होता है और लोग कहते हैं अरे मेरे तो कोई तिल है ही नहीं, लेकिन मेरा काहे झगड़ा हो रहा है, तो उनके कोई दूसरे लक्षण होंगे जिसकी वजह से उनका आपस में झगड़ा हो रहा। कोई जरूरी थोड़े खाली शुक्रवार पे तिल हो तभी झगड़ा हो, वैसे नहीं झगड़ा होता। और भी लक्षण हो सकते हैं, हो सकता है उनके विचारों में मतभेद हो, लेकिन शुक्रवार पे अगर तिल होगा तो क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते हो। अचानक छोटी जो जिसको कोई मतलब नहीं लेकिन आपस में झगड़े होंगे। दोस्तों फिर क्या होता है, ऐसे लोग पराई स्त्री, अगर पति है तो पराई स्त्रियों में इंटरेस्ट लेता है, अपनी पत्नी से इंटरेस्ट नहीं होता है, जहां जितनी सुंदर हो या कुछ भी हो, लेकिन उसकी पराई स्त्रियों से उतना इंप्रेस हो जाता है, वो सोचता है अरे हमारी बीवी इतनी इंटेलिजेंट क्यों नहीं, और भले उसकी बीवी काफी इंटेलिजेंट हो। और यही लक्षण स्त्री के हाथ में अगर है, स्त्री के हाथ में बाएं तरफ अगर तिल होता है स्त्री के हाथ में तो क्या होता है, स्त्री भी अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है, कहते हैं तो मूर्ख आदमी है, इनसे क्या बात करना, ये तो मेरी बात नहीं समझते। लेकिन वही बात जो उसके पति कहते हैं, अगर वही बात कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है तो जो स्त्री है वो काफी इंप्रेस हो जाती है और उसका हाव भाव
स्वभाव नेचर वो सब एकदम बदल जाता है। वो यही सोचती है अरे मेरे पति में क्वालिटी क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इस तरीके का लक्षण होगा तब ये प्रभाव जरूर होगा। और क्या लक्षण होता है जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, पति इंटरेस्ट होने के कारण उन्हें समाज में दूसरी स्त्रियों में इंटरेस्ट रखोगे या पत्नी किसी दूसरे पुरुष में इंटरेस्ट रखेगी तो क्या होगा, जो आस पड़ोस के लोग हैं या सोसाइटी के लोग हैं वो कुछ तो आपके बारे में गलत सलत कहेंगे। तो उसका लक्षण क्या होगा, आप इस समाज में थूथक थैया करने की कोशिश करेंगे, हैं बदनामी आपकी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई अगर इस तरीके का हाथ में लक्षण है, अगर आपके शुक्रवार पे तिल है या स्त्री के हाथ में शुक्रवार पे तिल है, शुक्रवार पर्वत पर अगर तिल है, तो आप भाई ये सावधानी बरतें। कोई ऐसा, भले आप हंसी मजाक में बात करते हो या कोई ऐसा करते हो तो थोड़ी सावधानी बरतें। कोई ऐसे व्यक्ति के सामने ना कहें कि जो आपके बात को आपको बदनाम कर दे, आपकी झूठी बातें बना के आपके बारे में कहे, तो उससे आप बचें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे लगे आपको बेवजह आपके सम्मान को इंसल्ट आपकी हो, आपके सम्मान को लोग ठेस पहुंचाए, तो ऐसे बचाव करें। और क्या होता है, ऐसे लोगों के पास धन भी होता है। ये भी दोस्तों देखा गया है, यदि शुक्रवार पे किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर तिल होता है और शुक्रवार की पोजीशन है अगर अच्छी है, समझिए, तो क्या होता है, ऐसे लोगों के पास धन भी होता है। चाहे वो बाबा दादा से आया हो या चाहे पिता से मिला हो या चाहे खुद भी अर्जित किया हो या चाहे उसको अचानक संपत्ति मिल जाए, उसके पास इतना धन होता है वो जिंदगी अपनी बेटर तरीके से गुजार लेता है। और क्या लक्षण होता है दोस्तों, और कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण इनका जीवन बर्बाद होता है। जिनके हाथ में शुक्रवार पर तिल होता है कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, आपको किसी ने कुछ पोक कर दिया, अब आप क्या आगे गुस्से में आ गए, हैं, मतलब भले वो झूठी बात थी लेकिन उसने कह दी, अब आपको गुस्सा, आपने उसकी हत्या कर दी, तो क्या होगा, आपके साथ जुड़े वो भी पीड़ित होंगे, आपकी पूरी फैमिली पीड़ित हो जाएगी। भाई इस पे आप पे नियंत्रण रखें, चाहे जितना कोई पोक करे आप उस समय कुछ न कहें। जब आपका दिमाग शांत हो आप उनको बैठा के कहें भाई आप जो कह रहे हो वो गलत बात है, समझ के उनको समझाने की कोशिश करें। और जब आप उनको समझाएंगे तो हो सकता है आपकी बात समझ जाए, और अगर कोई बात आपकी नहीं समझता मान लो आज, तो उसे आप रिश्ता ही खत्म कर दीजिए। क्या मतलब रखना, अगर कोई व्यक्ति आपको पोक कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमारा मतलब है? तुम काहे किसी से मतलब रखें, हैं? ऐसे व्यक्ति से हम काहे मतलब रखें जो हमको उकसा रहा है, हमसे कोई गलत काम करवा जिससे मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके साथ आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपके भाई बहन जो आपसे जुड़े पीड़ित हो जाएंगे, हैं? आप जेल चले जाएं, कोई ऐसा काम करके आप जेल चले जाएं, आपको जमानत नहीं मिल पा रही, पैसा तो बर्बाद होगा, सम्मान बर्बाद होगा, आप एक अच्छे व्यक्ति थे बुरे व्यक्ति में बदल जाएंगे। तो ऐसा आप काहे काम करें? दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन खड़े हो, अब आप अपनी हथेली में देख लीजिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अगर शुक्रवार पे काला तिल होता है तो आप अपने को सबसे पहले शांत रखें, सबसे पहले शांत रखें, योगा जाएं। इससे क्या होता है, मेडिटेशन करने से बड़ा लाभ मिलता है, गुस्से पे नियंत्रण होता है। और फिर क्या करें, अब ऐसे दोस्तों से बचें या रिश्तेदारों से भी बचें जो आपको किसी तरीके की ऐसी बात कह देते हैं जो आपको नहीं अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट हो जाते हैं किसी बात पे, तो उससे बचें। दोस्तों इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों धन्यवाद।